तो उसके लिए एक टीम आई थी, उसका अपना एक आंकलन है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमें विशेष रूप से इसलिए कहा होगा, जहां मैं समझ पा रहा हूं, कि ये एरिया हमारे बीकानेर के नजदीक पड़ता है, तो कल्चर वाइज भी ये एरिया हमारे से नजदीक है, भाषा वाइज भी नजदीक है। और आज मैं पूरे जिले में करीब करीब 4 हल्के हैं विधानसभा के, चारों में मैं जाए हैं, अलग अलग ग्रुपों से मिला, किसानों से मिला, मजदूरों से मिला, और उसके बाद जिला प्रशासन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर थे, डीएम और एसएसपी भी थे, और मुझे लगता है सभी जनप्रतिनिधि भी थे। विषय एक ही है कि आप जो रेस्टोरेशन करोगे वो कैसे करोगे, किस गति से करोगे, आपको कोई इसमें तकलीफ आ रही है क्या, हम भारत सरकार के स्तर पे क्या मदद उपलब्ध करा सकते हैं, इसके लिए जिला प्रशासन ने कोई रोड मैप बनाया है क्या, और जो सीमा पर बसे हुए गांव हैं उनमें अभी भी परेशानी है, वो कब तक दूर होगी, और कोई एक तो शॉर्ट टर्म प्लान, कोई सहायता देनी और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के पैसे, एक कोई लॉन्ग टर्म प्लान भी हो सकता है इस जिले के लिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा भी इस जिले के लिए हुई है कि पूरे देश में 100 ऐसे जिले चयनित किए गए हैं जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से जुड़ेंगे। जिस जिले की इकोनॉमी एग्रीकल्चर के आसपास घूमती हो और अन्य कोई साधन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उस एग्रीकल्चर इकोनॉमी को हम लगातार कैसे ठीक रखें, हम डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें, स्टोरेज कैसे करें, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावें, और नई जनरेशन को भी इसके साथ कैसे उसके लिए जोड़ के रखें, ये सब बातें उसका पार्ट है। तो एक डीपीआर भी बनेगी, और ये 100 जिलों में से मेरे ख्याल में पंजाब का तो एकमात्र फाजिल्का जिला ही उसमें सम्मिलित है, तो ये फाजिल्का जिले के लिए भी बड़ी बात है। तो ये सब चीजों की चर्चा हुई है, मैं मेरी रिपोर्ट भी 1-2 दिन में दे दूंगा। उसके बाद जो मुझे कुछ 3-4 चीजें जो बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी में करनी है, जैसे एक विषय तो है कि सीमा पे जो जमीन है वो कभी पंजाब सरकार ने अलॉट की थी, जो बो रहे हैं जमीन खेती, लेकिन शायद हाईकोर्ट में मामला गया, किसी कारण से हाईकोर्ट में उनको सफलता नहीं मिली, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को एज इट इज रखा। अब उनको कभी किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है, कभी केसीसी बैंक वाले नहीं देते हैं, या कभी कंपनसेशन नहीं देते हैं, कभी कहते हैं आप जमीन के मालिक नहीं हो, जमीन उनके पास ही है, वो बो भी रहे। तो ऐसी कुछ चीजों का मुझे लगता है वो प्रायोरिटी का एक विषय हमारे लिए रहेगा, उसको ठीक करने का। एक जैसे मैं अभोर के आसपास जब घूम रहा था खेतों में, तो बाग मैंने देखे जो काफी नुकसान जिन बागों में हुआ, किन्नू के बागों में, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अब तक उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा था। तो आज मैंने मीटिंग में कहा कि इस पे शुरू करे कार्रवाई। आप इसको आप क्या मानते हो, एग्रीकल्चर क्रॉप नहीं मानते हो तो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप तो है ना, ये क्या है, इसको नुकसान तो वही है ना। एक सब्जी वाले मिले मुझे, उन्होंने कहा हमें किसी भी सम्मिलित नहीं करते, हमें भी तो नुकसान हुआ है। तो ऐसे बहुत से ग्रे एरिया थे जो आज मैंने टेकअप किए, और जिला प्रशासन को भी कहा कि आपको इसमें रिलीफ देनी पड़ेगी, एसडीआरएफ का पैसा आपके पास पड़ा है, उसको शुरुआत करिए। तो उन्होंने कहा 11 अक्टूबर से हम डीबीटी के माध्यम से किसानों को या जिनको भी नुकसान हुआ है उनको रिलीफ देना शुरू करेंगे। ये आज का विषय था। सर, आप पंजाब सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे कोई राजनीतिक टिप्पणी इस पे नहीं करनी, ये प्रकृति का प्रकोप था। मुझे लगता है कि कुछ फंड्स के डाइवर्जन की शिकायतें जरूर है,
बाकी सबको मिलकर ही काम करना है। हमें तो ये विषय है कि हमें इसमें राजनीति का विषय नहीं बनाना। हमें जो नुकसान हुआ है नागरिकों का, उनकी भरपाई कैसे करें। अगर उनको जरूरत है पंजाब सरकार को कि पैसे की जरूरत है, तो पंजाब पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे, लेकिन प्रपोजल एज पर रूल आना चाहिए उनका। पंजाब सरकार की और केंद्र सरकार की तालमेल में थोड़ी कमी है, उसका खामियाजा पीड़ितों को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए तो हम आए हैं कि तालमेल में कहाँ कमी उसको ठीक करें। पंजाब को इसीलिए मैं केंद्र का मंत्री हूँ, मैं इसीलिए तो आया हूँ, और ऐसे और भी आए होंगे, लेकिन मुझे फाजिल्का दिया है जिला। मंत्री जी, पंजाब को सेकंड इंस्टॉलमेंट कब दे रहे हैं? कौन सी? नहीं, अभी 12,700 करोड़ रुपए जो पंजाब सरकार के पास है, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आते ही हम दूसरा इंस्टॉलमेंट जारी कर देंगे। ठीक है? क्या कुछ क्या अभी यही तो बताया। देखिए, आज मैं नहीं क्या हुआ, आज मैं फाजिल्का जिले में जो बाढ़ से नुकसान हुआ और जो अतिवृष्टि से नुकसान हुआ उसके लिए आया हूं, और मैंने करीब करीब पूरे जिले में सभी हलकों में इसका विजिट किया है, और फिर जो सूचनाएं फील्ड की मिली उसके आधार पर मैंने जिला प्रशासन से बैठक की है, और मुझे लगता है कि जल्दी हम इसमें कुछ जो हमारा रेस्टोरेशन का काम है इसको शुरू कराने में हमारा भी कुछ न कुछ योगदान होगा। ऐसा एक विषय है जिसके लिए हम आए। जिस तरह से जो साइबर के जो मामले काफी जो बढ़ रहे हैं, वो अलग विषय है ना भाई साहब, तो उसमें कुछ कानून को लेकर या कुछ FIR को लेकर अभी आप नया विषय लेके आएंगे ना। क्या कुछ हो सकता है, कुछ बदलाव? देखिए जो नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, उसमें साइबर के अपराधों पे अंकुश लगाना भी एक विषय है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर वो अभी आप नए ले आए ना विषय, आप लेके आ गए। अभी इसका नहीं, अभी आप विषय नए लेके आए आगे ना, यही मैं कह रहा हूँ। देखिए नहीं, ये कितना बड़ा विषय आप लेके आ गए। आप क्या ऐसा क्या कर रहे हो आप? ये विषय कोई मीडिया का है क्या?